तो 100 बातों की बात एक है कि तुलसी वंदनीय है, तुलसी बहुत प्रणम्य है। तुलसी को वृक्ष नहीं, तुलसी को साक्षात मां समझिए। भगवान की प्रियतमा है ये। इसके ऊपर किसी के ऊपर मां तुलसी प्रसन्न हो जाए, भगवान नारायण उस भक्त को अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। उस भक्त को कभी अपने आप से दूर नहीं करते। बोलिए तुलसी मैया की। योष्णाति तुलसी पत्रम सर्व पाप हरम शुभम तक्षरीरांतरस्तापि पापम नश्यति तत्क्षणात्। तुलसी का स्पर्श मात्र करने से सभी व्याधियां नष्ट हो जाती है। जिसको बहुत बीमारी है, बुखार टूट नहीं रहा है, वो रोजाना तुलसी के वृक्ष को स्पर्श करे। वर्णन है कि उसकी सभी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। जो सभी पापों को विनष्ट करने वाले तुलसी पत्र को खाता है, उसका शरीरांतर पर्यंत रहने वाला पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप तुलसी पत्र मुख में ना डालें। 5 तुलसी पत्र रोज मुख में डालिए, पंच और प्राण सुरक्षित रहे। 5 तुलसी पत्र मुख में डालिए, थायराइड नहीं होगा, गलगंड नहीं होगा, छाले नहीं होंगे, मुंह सूखेगा नहीं। ये तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में तुलसी का बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला को धारण करता है, उसके शरीर में पाप नहीं रहता। भगवान कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूं। हम लोग तुलसी पहने हैं, आप भी पहनिए। नहीं तो मैं किसी दिन आपके घर आऊंगा और आप दूध का गिलास लाए तो पहले मैं ये पूछूंगा कि गले में तुलसी है कि नहीं। और आपके गले में तुलसी नहीं तो मैं तो तुम्हारे घर का दूध क्या पानी भी पीने वाला नहीं। इसलिए मुझे मत बुलाना बिल्कुल भी। तुलसी नहीं पहन सकती। माता पार्वती सधवा है, तुलसी पहनती है। माँ जानकी तुलसी पहनती है। माता सुनीति तुलसी पहनती है। तुलसी की बड़ी महिमा। बेटियां, माताएं, सधवा, जिसका पति नहीं है वह भी, बच्चे, बूढ़े, सबको तुलसी पहनने का अधिकार है। और आनंद की बात है, यदि भगवान का भक्त है तो चारों वर्णों के लोगों को तुलसी पहनने का अधिकार है। बिल्कुल भगवान के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा हो। बस इसमें नियम एक ही है, इतना सा है कि जिन चीजों को भगवान नहीं खाते तो तुलसी पहनने का मतलब है कि आप भगवान के हो गए हैं। जो भगवान जिस चीज को नहीं खाते तो उन चीजों को आप भी मत खाइए। बस यही परहेज है और कोई परहेज नहीं। इतना सा परहेज है, इतना सा परहेज है। महापुरुषों से तुलसी पहन लेकर के पहनना तो लेट बाथरूम में भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके द्वारा मंत्रों से अभिमंत्रित तुलसी है, उसे लीजिए। थोड़ा घी लगा करके पहनोगे तो इसके दाने चटकेंगे नहीं, धागा टूटेगा नहीं। और धागा टूटने पर कोई तुलसी खंडित नहीं होती है, दूसरे धागे में पिरो लीजिएगा फिर दोबारा। तुलसी काष्ठ संभूतां मालां बहते यो नरः तद्देहे पातकम नास्ति सत्यमे तन्मयुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो काष्ठ तुलसी कंठ में पहनेगा, मैं वायदा करता हूं उसके शरीर से होने वाले सभी पापों को जला करके खत्म कर दूंगा। ये भगवान बोलते। आपने कुछ तालियां ज्यादा तो नहीं बजा दी हैं? बोलिए तुलसी मैया की। तुलसी पत्र गलितम यस्तोयम शिरसा वही गंगाया स्नानजम पुण्यम लभते नात्री संशया। कितना प्यारा श्लोक है। इसमें वर्णन है, जो मनुष्य तुलसी पत्र गलितम यस्तोयम शिरसा वही गंगा, तत्काल गंगा स्नान करने का फल प्राप्त हो।
तुलसी को कुचल करके मन चलिए। रास्ते में तुलसी पत्र पड़ा है, उसको उठाकर सिर से लगाइए, मस्तिष्क से लगाइए। तुलसी पत्र गलितम यस्तोयम शिरसा वै गंगाया स्नानजम पुण्यम लभते नात्र संशया। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से गंगा स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। दुर्वा अक्षत, तुलसी की पूजा में दुर्वा रंगे हुए चावल, लाल रंगे हुए, उसमें थोड़ी रोली लगा लीजिए, लिख लो, ध्यान नहीं रहेगा। दुर्वा और रक्त चावल, थोड़ा सा उसको उसमें रोली ला लीजिए, थोड़ा चंदन लगा लीजिए और पुष्प ही फूल ले लीजिए, नैवेद्य कुछ मीठा ले लीजिए, बतासा ले लीजिए और एक दिया जला करके रख लीजिए, एक लुटिया में जल ले लीजिए। ये 5 चीजें हैं, 5-6 चीजें हैं माँ तुलसी को पूजा के लिए। दुर्वा यानी दूब और अक्षत, फूल, नैवेद्य, एक लुटिया जल, और इनको आप पूजा में रख करके पूजा करके समाराध्य नरो भक्त्या विष्णु पूजा फलम लभे। स्त्री पुरुष कोई भी है, इन चीजों से जिन्होंने तुलसी माँ की पूजा की है, तत्पश्चात तत्काल उनको भगवान नारायण की संपूर्ण पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह महिमा, यह महात्म्य तुलसी मैया का है। तुलसी बहुत अद्भुत है।